नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए थे और वो नियम जैसे ही लागू हुए, लागू होते ही काफ़ी ज़्यादा जो है विवादों में घिर गए। और एक बार जब ये विवादों में घिर गए तो विवादों में गिरने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो गए। और ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, करीब 10 दिन के करीबन हो गए तब से ये विरोध प्रदर्शन लगातार चले आ रहे हैं। और इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो ये जो विरोध हो रहा है उसके संबंध में कोई टिप्पणी की गई और ना ही जो नियम है उन पर कोई रोक लगाई गई। तो जिस प्रकार से विरोध लगातार बढ़ता गया तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर हस्तक्षेप कर दिया गया है। और हस्तक्षेप करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो नए यूजीसी के नियम हैं उन पर रोक लगा दी है और अब ये जो नए नियम हैं वो प्रभावी नहीं है। और रिसेंटली रोक लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि जो पुराने नियम हैं जो अब तक लागू थे, अब वो नियम सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक लागू रहेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या वो नियम थे जिनकी वजह से इतना ज़्यादा विवाद हुआ है एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या और टिप्पणी की गई है। तो रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने इस मामले में यथास्थिति यानी स्टे क्यू बहाल कर दी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं इसमें जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात की जांच करेंगे कि ये जो नए नियम है वो संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना है कि नियमों की जो शब्दावली है वो काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट है और इसका इस्तेमाल किसी को भी फंसाने या परेशान करने के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि जो नए नियम लागू किए गए हैं वो नियम काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट हैं, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा कोई नियम आता है जो किसी की समझ में ना आए तो वो कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग हो सकता है और इसके अलावा लोग और इसके अलावा वो छात्र हैं वो इससे परेशान हो सकते हैं। और इसके अलावा जो जस्टिस जो बागची हैं उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि नियमों में अस्पष्टता होने से कॉलेज के छात्रों में दीवारें खड़ी हो सकती हैं और जिससे पुराने समय में अमेरिका में अश्वेत छात्रों के साथ होता था, ऐसा ही जो होना शुरू हो जाएगा। और नए नियमों पर जो तत्काल प्रभाव से इनके द्वारा रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद 19 मार्च तक 2012 के नियमों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से लागू कर दिया है। यानी जो नियम अब तक लागू चले आ रहे थे 2012 के, और वो नियम काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी थे, यानी सभी की समझ में आ रहा था कि इसमें हमें क्या करना है अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है। तो इस प्रकार की स्थिति में तो उन सभी नियम है जो पुराने थे उन्हें लागू कर दिया है और जो नए नियम थे उन्हें 19 मार्च तक कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया है, रोक दिया है। अब जो पुराने 2012 के नियम थे वो क्या थे, तो ये नियम पिछले 12 सालों से लागू थे और इन्हें जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए एक मजबूत ढांचा माना जाता है। हर संस्थान में एक भेदभाव विरोध अधिकारी यानी एडीओ यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है, जो विशेष रूप से एससी और एसटी के छात्र हैं उनकी शिकायतों को सुनता है। और यदि किसी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर और इसके अलावा एक निश्चित समय सीमा दी जाती है जिसमें वो उस जिसके द्वारा भी उसके खिलाफ जो है जाति आधार पर भेदभाव किया गया है या फिर उसे जो भी परेशानी हुई है उसके बारे में वो शिकायत उस एडीओ को देता था, जो भेदभाव अधिकारी है उसको अपनी शिकायत लिख करके देता था। और यदि कोई कॉलेज भेदभाव को रोकने में विफल रहता है तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है और उसकी मान्यता पर भी सवाल उठा सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षित वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये जो पुराने नियम थे 2012 के, ये इस आधार पर थे कि अगर कोई एस सी के छात्रों के साथ जो खासतौर पर निम्न वर्गीय छात्र जो है श्रेणियां हैं एस सी तो उनकी जो छात्र हैं वो पढ़ने आते हैं तो उनके साथ अगर कोई जाति के आधार पर कॉलेज भेदभाव करता है या कोई छात्र उनके साथ जाति आधार पर उनका हरेसमेंट करता है तो वो एक जो भेदभाव विरोध अधिकारी है उसे अपनी शिकायत दे सकते थे और शिकायत देने के बाद जो है उनकी शिकायत का वहाँ पर सुनवाई होती थी। और अगर कोई कॉलेज उनकी शिकायतों को जो उनकी परेशानियाँ हैं और उनके भेदभाव हैं उन्हें रोकने में अगर विफल रहता है, उन्हें नहीं रोक पाता है, तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक करके उसकी मान्यता को रद्द भी कर सकता था। तो इस प्रकार से जो भी आरक्षित वर्ग के छात्र हैं वो बिना किसी डर के आसानी से अपने कॉलेजेस में जा करके स्टडी कर सकते थे, पढ़ सकते थे। अब लेकिन ये जो नए नियम लाए गए हैं जिन पर अभी विवाद है, नए नियमों को लेकर के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी ने भेदभाव की नई परिभाषा दी है जो काफ़ी ज़्यादा भेदभावपूर्ण है।
यानी इसने एक अलग ही तरीके से भेदभाव की परिभाषा रख दी है कि अगर कोई इस आधार पर भेदभाव करता है तभी उस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। तो भेदभाव की अलग ही परिभाषा यूजीसी के द्वारा डिफाइन कर दी गई है। और इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई परिभाषा में कई ऐसे प्रावधान हटा दिए गए हैं जिससे छात्रों को संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल जो प्रोटेक्शन मिलती थी, यानी जो उन्हें सुरक्षा संस्थान की तरफ से मिलती थी, उस संस्थान की सुरक्षा को भी यूजीसी के द्वारा रिसेंटली अपने नए नियमों में हटा दिया है। एंड इसके अलावा वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी है कि यह धारा 3 क्लॉज सी इस पूर्वाग्रह पर टिकी है कि केवल सामान्य वर्ग के छात्र हैं वही भेदभाव करते हैं, और ये पूरी तरीके से इसे असंवैधानिक बताया है। यानी विष्णु शंकर जैन है उनके द्वारा दलील दी है, बताया है कि ये धारा 3 क्लॉज सी है, इसमें बताया गया है कि सिर्फ जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वही भेदभाव करते हैं और कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये पूरी तरीके से सरासर जो है असंवैधानिक बताया गया है। एंड इसके अलावा नए नियमों में कथित तौर पर शिकायत करने की प्रक्रिया है उसे काफ़ी ज़्यादा जटिल बना दिया है, जैसे पीड़ित छात्र के लिए न्याय पाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी जो नए नियम यूजीसी के द्वारा डिफाइन करके लाए गए हैं वो नियम छात्रों की समझ से परे हैं, और इसी वजह से छात्रों को इन नियमों को समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अगर कोई उनके साथ भेदभाव करता है या उनका हरेसमेंट करता है तो वो किस प्रकार से शिकायत का जो है अपनी अपनी शिकायत जो सुनाएंगे, किस प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पर जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें यहाँ पर न्याय मिलना इन नए नियमों के तहत जो है काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गया है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। अब जो पुराने नियम है एंड जो नए नियम है उनकी तुलना करें तो यहाँ पर मुख्य आधार है भेदभाव। 2012 के जो पुराने नियम है उनमें स्पष्ट और विस्तृत विवरण दिया गया है भेदभाव की परिभाषा, खासतौर पर SC ST के छात्र हैं उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उन पर केंद्रित है। और जो नए नियम है वो काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट और संकुचित है, ऐसा याचिकाकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। एंड इसके अलावा सुरक्षा कवच की बात करें तो आरक्षित जो वर्ग है उनके लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इसके अलावा जो नए नियम है उनमें बताया गया है कि कुछ वर्गों को सुरक्षा के दायरे से ही निकाल करके बाहर रख दिया है, यानी कुछ वर्गों को उसमें सुरक्षा ही नहीं दी जाएगी, इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारी, तो यहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर जवाबदेह होता है अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए साल 2012 के नियमों में। लेकिन ये जो नए नियम लाए गए हैं उन नियमों में स्पष्टता की कमी है, और इसके अलावा जिम्मेदारी तय करना ही मुश्किल है कि इसके लिए अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसमें जिम्मेदारी तय करना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड इसके अलावा कोर्ट के नज़रिए की बात करें तो इसे संतुलित और परखा हुआ माना जा रहा है, यानी जो पुराना नियम है 2012 का वो काफ़ी ज़्यादा संतुलित है और छात्रों के रोज़मर्रा की जो कॉलेज की ज़िंदगी है उसमें वो परखा हुआ है, आसानी से वो उसे यूज़ कर रहे हैं, और अपने साथ अगर कोई उनके साथ अन्याय होता है तो उसके लिए वो शिकायत भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो नया नियम लाया गया है उसके लिए ये कहने की इस प्रकार से बनाया गया है कि ये दुरुपयोग के लिए खुला है और अस्पष्ट भी माना जा रहा है, जो छात्रों की समझ ही नहीं आ रहा है कि छात्रों को आखिरकार करना क्या है। तो इस प्रकार से ये जो नई नियम है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों के घेरे में है, और यूजीसी भी इसी कारण जो विवादों के घेरे में आ चुकी है। एंड इसके अलावा जो T2C या जो 3E है उसका क्या मतलब है इसमें, तो सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने 3E यानी इक्वलिटी और इक्विलिटी एंड इसके अलावा एक्सीलेंस बताया है, यानी समानता उत्कृष्टता की जो बात है उसमें। एंड इसके अलावा उनका तर्क है कि यदि हमारे पास पहले से ही समानता के मजबूत सिद्धांत यानी जो 3E है वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो यूजीसी को ये नए जो क्लोज हैं जो यूजीसी के द्वारा जोड़े गए हैं यहाँ पर 2C करके लाने की क्या ज़रूरत है जो भ्रम पैदा करें एंड इसके अलावा समाज को बांटने का काम करें। तो जिस प्रकार से यूजीसी के द्वारा 2C का जो नया क्लॉज जोड़ा गया है, नए नियम लाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही ज़्यादा भ्रम पैदा कर रहे हैं, एंड इसके अलावा ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का भी काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सवर्ण वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सड़कों पर है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो कहीं न कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली इसमें हस्तक्षेप कर दिया गया है, और हस्तक्षेप करने के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई नहीं करेगा इसमें, तब तक के लिए ये जो पुराने नियम है साल 2012 के वो नियम लागू रहेंगे। यूजीसी के ये जो नए नियम हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टर्मिनेट कर दिए गए हैं।
अस्थायी तौर पर इन पर रोक लगा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा 12 अगले मार्च के महीने में 19 मार्च को। तो 19 मार्च को जैसे ही इस पर सुनवाई होगी तब इसमें बताया जाएगा कि ये जो नए नियम है वो लागू होंगे या इनमें कुछ संशोधन होगा, क्या होगा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को खुद ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।